हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, यानी पूर्ण वर्तमान काल की। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आप कैसे करें, सब्जेक्ट्स का प्रयोग कैसे करें, पास्ट टेंस का प्रयोग कैसे करें, तो ऑलरेडी मेरे वीडियोस हैं इन पर और मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी डाल दिए हैं इसी वीडियो में, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। पर आज मेरा जो कंसंट्रेशन है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर है। तो स्टूडेंट्स, आप जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इसके एग्जाम्पल्स भी आपको बताऊंगा, इसका प्रयोग कैसे करना है, तो आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखिए, भूतकाल में कोई घटना हो जाती है, उसमें समय बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे समझो कि आपने खाना खाया, ईट वर्ड लेते हैं, EAT, तो इसका भूतकाल हो जाता है एट, और इसका जो V3 फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म, वो हो जाता है ईटन। तो अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए ज़रा, EAT, ईट यानी V1 फॉर्म प्रेजेंट टेंस, ATE, एट यानी V2 फॉर्म पास्ट टेंस, और EATEN, ईटन यानी परफेक्ट फॉर्म। तो तीन फॉर्म्स हैं। V1 का मतलब क्या हुआ, वर्तमान काल, और दूसरा जो आ गया अपने पास V2 यानी भूतकाल, और अगर कोई क्रिया पूर्ण हो गई है, पूर्ण वर्तमान की बात करते हैं, तो V3 आता है उसमें। तो ईट, EAT ईट का, ATE एट हो गया और ईटन हो गया। जब भी आप पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे तो ये थंब रूल है कि समय लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि समझो, आई एट एन एप्पल यस्टरडे, कि कल जो बीत गया है कल, तब मैंने एक एप्पल खाया था, ठीक है। या आई सॉ अ मूवी डे बिफोर यस्टरडे, तो कल से पहले वाला जो दिन था जो बीत गया है, तब मैंने मूवी देखी थी। ये तो हो गई पास्ट टेंस। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमको डिस्क्रिप्शन देना होता है जो चीज़ अभी के अभी हुई है, अभी आप बोल रहे हैं और जिनको बोल रहे हैं वो वहीं पर मौजूद है, और इसलिए हम समय नहीं लगा रहे हैं। समझो कि आपकी मम्मी ने आपको खाना दिया है, आपने खाना खा लिया है। अब खाना खा लिया है तो आपकी मम्मी ने पूछा कि तुम्हारा खाना पूरा हो गया है, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि आई एट फूड एट 1:30 PM। 1:30 PM तो आपकी मम्मी को दिख ही रहा है ना, वो तो सामने ही खड़ी हुई है ना। टाइम बताओगे क्या ऐसा कि आई एट फूड एट 1:30 PM? या और आप स्पेसिफिकेशन में जा रहे हो कि आई एट फूड एट 1:30 PM 2 seconds and 5 nanoseconds। ऐसा टाइम अगर आप बता दोगे तो आपकी मम्मी को लगेगा कि यार मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये हर चीज़ में टाइम बता रहा है, इसको साइकेट्रिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हर चीज़ में टाइम बता रहा है ये। कि जैसे उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया है क्या? यस मदर, आई फिनिश्ड माई होमवर्क एट 3 PM and 2 nanoseconds। हाथ जोड़ लेगी आपकी मम्मी जी, बोले कुछ गड़बड़ हो गई मेरे बच्चे के साथ, इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, झाड़ फूक करानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं चाहते आप। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसलिए आपको बचाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हम टाइम बता ही नहीं रहे हैं, लेकिन देखो अगर आप टाइम बता रहे हो तो बराबर बात है। पास्ट टेंस भी बताता हूँ आपको, साथ साथ में कंपेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट है ना, ये समझो प्रेजेंट परफेक्ट का बड़ा भाई है। दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है, इनको जुदा करना मुश्किल है। भाइयों को तो जुदा करना इजी होता है आजकल के ज़माने में, लेकिन चलो ऐसा बोल देता हूँ कि अगर पास्ट टेंस हस्बैंड है तो प्रेजेंट परफेक्ट वाइफ है। इनको जुदा करना बहुत ही टेढ़ी खीर है, ठीक है। ओके, डिवोर्स कराना पड़ेगा फिर। ओके, ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन सीरियस हो जाते हैं थोड़ा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अब देखो, पास्ट टेंस का प्रयोग आप करोगे ना, समय लगाना पड़ेगा। जैसे समझो कि आप एयरपोर्ट गए और आपने अपने अंकल को रिसीव करा,
और रिसीव करके वो घर पे आ गए और प्लेन अराइव हुआ होगा, अराइव है नहीं आया होगा, तो आपने ये बोला कि द प्लेन अराइव्ड, मतलब पास्ट टेंस का यूज किया, द प्लेन अराइव्ड एट 2 PM या 2 AM, रात को 2 बजे। तो ये आपने बोल दिया है। अब आपकी माताजी ने आज पूछा था, कल बीत गया समय, कि अरे कल अंकल को तू लेने गया था और अंकल जी आ गए हैं, अभी तो सो रहे हैं, सुबह तुम लोग कितने बजे वापस आए, प्लेन कितने बजे आया था? तो कहना मॉम द प्लेन अराइव्ड एट 2 AM, रात को 2 बजे आया था। अरे पूछो मत, अंकल को लेने गए तो बड़ी तकलीफ़ हो गई यार, और अंकल आए भी थे बड़ी लेट और थोड़ा पिए हुए भी थे और संभालना मुश्किल पड़ गया उनको। 2 बजे तो प्लेन से उतरे, प्लेन में पी गए थे, फ्री की मिली, और फिर उनको घर पे लाते आते 5 बज गई सुबह की। ठीक है, अब ये बात तो अलग है, लेकिन ये हो सकता है जेन्युइन प्रॉब्लम। और आपने बता दिया अराइव्ड, लेकिन जब आपकी माताजी आपके सामने ही बैठी है तब आप बात कर रहे हो तो आपको हैज़ और हैव का यूज़ करना पड़ेगा। देखो, अगर आप जानना चाहते हो कि फैमिली 1 में 5 कर्ता आते हैं, फैमिली 2 में 5 कर्ता आते हैं, ये 2 हमने फैमिली बनाई हुई है, तो ये कौन कौन से कर्ता है ये तो बता दूंगा, पर इसका पूरा मीनिंग क्या है या जानना चाहते हो तो आपको यार वो मेरा पास्ट टेंस का वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में ना वो देख लेना, और व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सही प्रयोग करें वो आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं रोक दो या इसको देख लो पूरा और फिर वापस वो देख लेना जरूर, उससे फ़ायदा मिलेगा आपको, वो डिटेल में मैंने बताया है। फिर भी आपको बता दूं, एक हम फैमिली 1 बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें आप बना लो बॉक्स, 5 कर्ता रखेंगे, आई वी यू दे और बॉयज़। आई वी यू दे बॉयज़, आई यानी मैं, वी यानी हम सब, यू यानी तुम या तुम सब, दे यानी वह सब, और बॉयज़ हमने लिया है, बॉयज़ की जगह पेरेंट्स भी हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकता है, सिस्टर्स भी हो सकता है, ब्रदर्स भी हो सकता है, टीचर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल लिया है, तो आई वी यू दे बॉयज़। और नीचे की तरफ आते हैं फैमिली 2 में, तो फैमिली 2 में क्या क्या आएगा, ही, शी, इट, रवि और अ बॉय। तो ही, शी, इट, रवि और अ बॉय। तो अब ये मैं बताऊंगा नहीं अब डिटेल में कि इनके क्या मीनिंग है। अगर आपको नहीं आता इट का प्रयोग कहाँ होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो मैंने उस वीडियो में बताया है, वो पास्ट टेंस वाले में आपको मिल जाएगा, पास्ट टेंस का वीडियो है, तो मेरा फोटो भी दिखेगा उसमें और पास्ट टेंस लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर देना, डिस्क्रिप्शन जाके आपको पूरा मिल जाएगा। इट का प्रयोग बहुत खतरनाक होता है, किस किस के लिए होता है मैंने वहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो आप ज़रा देख लेना। अब बॉय का कब करें, बॉयज़ का कब करें वो देख लेना वहाँ पे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आई वी यू दे बॉयज़ फैमिली 1 वाले 5 हैं, इनके साथ प्लस करके लिख लेना हैव, HAV, हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। आई के साथ हैव आएगा, वी के साथ हैव आएगा, यू के साथ हैव आएगा, और दे के साथ और बॉयज़ के साथ भी हैव आएगा। लेकिन जो फैमिली 2 के मेंबर्स हैं, ही, शी, इट, रवि और अ बॉय, बेचारे सबके साथ हैज़ आएगा, HAS हैज़ आएगा। ठीक है, पहले 5 के साथ हैव आएगा, दूसरे 5 के साथ हैज़ आएगा, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमको V3 का फॉर्म यूज़ करना है। V3 मतलब क्या है कि जैसे आपको लिस्ट गूगल वगैरह पे मिल जाएगी, गूगल पे ढूंढोगे ना कि V1, V2, V3 फॉर्म या प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, पूरी लिस्ट आ जाएगी, बड़ी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, तो वो आप देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी डिक्शनरीज भी आती, गाला की डिक्शनरी देखोगे उसमें मिल जाएगा, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, नेट पे अवेलेबल है यार, नेट पे मिल जाएगा आपको, तो बड़ी लिस्ट। और अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे बताना, तो मैं आपको दिला दूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिल सकता है। और आपको ये देखना है कि आई के साथ हैव आ गया है, अब हम लोग कौन सा वर्ब लेते हैं, चलो एक रेगुलर लेंगे एक इरेगुलर लेंगे। तो रेगुलर वाले में अपन लोग ले लेते हैं, प्ले ले लेते हैं, लिख लो जरा V1 फॉर्म, V1 यानी वोडाफोन आइडिया वाला वी सिर्फ अकेला V और 1 छोटा लिखना है। V2 वर्ब, V यानी वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया, तो V1, V2 और V3। तो V1 में लिखना है प्ले, V2 में बेचारे को ED डाल दो तो PLAYED आ जाएगा, उसमें E तो है ही नहीं, तो प्ले का प्लेड आ जाएगा, PLAYED।
और V3 भी प्लेड है, इसके पास कोई वेराइटी नहीं है बेचारे के पास, क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है। तो प्ले का प्लेड हो गया PLAYED, और V3 भी आप प्लेड लिख दो। लेकिन अगर इर्रेगुलर वर्ब में जाते हो, अनियमित, तो ऊपर वाला रेगुलर वर्ब मतलब क्या है, नियमित रूप से चल रहा है। इसका एक पैटर्न है कि प्ले का अपन ने ED लगाओ तो V2 V3 बन गया है, पास्ट टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया है। लेकिन अगर आप जाते हो सेकेंड चीज़ में, तो वहाँ पे आप देखते हो कि V1 V2 और V3 फॉर्म है। तो V1 में अपन ने ईट लिया, EAT, सेकेंड फॉर्म एट हो जा रहा है, ATE, खाने के लिए एट। और थर्ड वाला जो है ईटन आ जाएगा, EATEN, ईटन। तो ईट, एट और ईटन। तो पहले कौन सा ले भाई बताओ, प्ले वाला बताऊं कि ईट वाला बताऊं? बता दीजिए आप लोग। अरे आप कैसे बताओगे, आप तो वीडियो देख रहे हो। मेरे को पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी लगने लगता है कि यार मैं सही में पढ़ा रहा हूँ मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ बहुत। आपको भी शायद ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ। वीडियो तो माध्यम है यार, अपन तो ऐसा लगे डायरेक्ट ही बात कर रहे हैं आपसे, है ना, दिल से दिल की बात हो रही है यार। इंग्लिश तो आप सीख लेंगे ज़रूर, अगर आप मेरे टिप्स फॉलो करेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, सारे वीडियोस आप मेरे देख लेना तो आपकी इंग्लिश पक्का पक्का इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, सरल भाषा में सब समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं अपन यहाँ पर प्ले देख लेते हैं। अब अपने को प्ले वर्ड छोड़ दो, प्लेड भी छोड़ दो, V2 V3 यूज़ करना है, प्लेड। अब अपन I V U दे बॉयज साथ करेंगे, तो इसमें समय नहीं लगाना है, समय लगाना ही नहीं है। इसमें छोटा आंसर होता है। जैसे किसी ने पूछा कि भैया आप खेल रहे हो, आप खेल रहे हो क्रिकेट खेल रहे हो, अब क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो आप, तो आपके पापा ने बोला कि अरे तेरा क्रिकेट खेलना हो गया कि नहीं हो गया? यस आई हैव फिनिश्ड, या आई हैव प्लेड। तूने क्रिकेट खेल लिया कि नहीं खेल लिया, अब पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? बोला हाँ आई हैव प्लेड, मेरा हो गया काम पूरा, अब भी खेला। समय तो नहीं बताओगे कि आई हैव प्लेड एट 3 PM, तो इसमें हैव हट जाएगा। फिर आई प्लेड एट 3 PM जब समय बताओगे, यहाँ तो समय बताना ही नहीं है, तो आई हैव प्लेड आ गया है। ऐसे ही वी हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, दे हैव प्लेड और बॉयज हैव प्लेड। हैव लगाना है, V3 लगाना है, समय नहीं बता रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमें समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरे तरीके से बताऊं, ऐसे आप नाक पकड़ रहे हो या ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ो नाक, बात तो एक ही है। चलो दूसरी तरफ से समझाता हूँ। ऐसा कोई सेंटेंस आप बताना चाहते हो जिसमें आप सोचते हो कि समय बताना ज़रूरी ही नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि बोलने वाला और सुनने वाला उसी वक्त ही अवेलेबल है। तो हम क्या पागल हैं कि हम समय बताएंगे? हम क्या मूर्ख हैं कि हमें समय बताएंगे? हमें कुत्ता काट गया है क्या कि हम समय बताएंगे? हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना? हम क्या एड़े हैं क्या कि हम समय बताएंगे? सामने आदमी अवेलेबल है तो हमको उसको समय बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए आई हैव प्लेड लगा देना। ठीक है, चलो नीचे वाले के साथ बता दूं, जैसे ही प्लेड तो ख़त्म हो गया। हाँ, ही प्लेड क्रिकेट, शी प्लेड क्रिकेट, इट प्लेड तो नहीं आएगा, वो मेरा वीडियो देखो आप पता लग जाएगा, उसको छोड़ देते हैं अपन। तो इट प्लेड अ बॉल कर देते हैं, जरूर देखना वो वीडियो, उसमें ईट के बारे में मैंने बहुत जानकारी दी है। ईट का बहुत स्टूडेंट्स ईट में गलती करते हैं, पता ही नहीं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है ये बहुत ज़्यादा। और स्कूल का ग्रामर भी और कॉलेज में भी ग्रामर का, ये जो इंग्लिश का पेपर आता है ग्रामर का अगर आता है आपका, तो उसमें आता ही है ईट के बारे में, जरूर देख लेना। और फिर नीचे आ जाओ, रवि हैज़ प्लेड, तो ही हैज़ प्लेड, शी हैज़ प्लेड, इट हैज़ प्लेड, आगे जोड़ नहीं रहा हूँ, इट हैज़ प्लेड बॉल, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, शी हैज़ प्लेड क्रिकेट, इट हैज़ प्लेड बॉल। क्रिकेट तो नहीं खेलेगा कोई कुत्ता या जानवर, क्योंकि जानवरों के लिए इट का प्रयोग होता है। और रवि हैज़ प्लेड क्रिकेट और अ बॉय हैज़ प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पे आ गई हैज़ के बारे में, तो ऊपर के 5 थे वहाँ हैव आया और इधर हैज़ आ गया। और समय आपको नहीं बताना है, क्यों नहीं बताना है वो फिर से नहीं बताऊँगा भाई, इसलिए क्योंकि हम उपलब्ध हैं उसी वक्त ही, हम बोलने वाले सुनने वाले सब उपलब्ध हैं, अपनी ऑडियंस सामने बैठी हुई है, तो अपने को ज़रूरत ही नहीं बताने की। ठीक है, अब है ना हम बात करते हैं ईट की। अरे यार ईट की बात कर रहे हैं, मुझे तो भूख लगने लगी है। अभी दोपहर का समय 1 बज रही है, खाना भी मैंने खाया नहीं, मैंने सोचा पहले ही वीडियो बना लूँ फिर खाना खाऊंगा। देखो आपके लिए कितना त्याग कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, पर यार मेरे को तो भूख लगने लगी है यार। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं वीडियो पूरा करूँगा फिर ही खाऊँगा, पर वर्ड ले ही लेता हूँ ईट, क्योंकि ये एक अनियमित टाइप का वर्ब है। इसको बोलते हैं कि इरेगुलर वर्ब, रेगुलर नहीं है ये। ईट, एट, ईटन आपने लिख लिया, EAT, ATE और EATEN, और हमको V3 वाला थर्ड वाला लेना है। अब देखो
आपने खाना खाया और आपकी मम्मी ने पूछा कि खाना तेरा हो गया है, तो उसकी बात बता रहे हैं। समय नहीं लगाना है अभी अपन। अगर समय लगाना होता तो अपन बोलते हैं कि आई एट अ वड़ा पाव यस्टरडे, या आप बोलते हैं कि आई एट लिट्टी चोखा यस्टरडे, बिहार के भाइयों को भी खुश कर दूं। या आप बोल देते हैं कि, और कहाँ की बात ले लूँ, चलो, आई एट दाल बाटी यस्टरडे, गुजरात को नहीं भूलना है। महाराष्ट्र की भी बात ले लूँ पहले कि आई एट रशी भात यस्टरडे, महाराष्ट्र की फेमस डिश। और चलो गुजरात के बारे में बात करें तो कौन सा ले लूँ गुजरात के लिए, आई एट सेव उसल यस्टरडे, गुजरात में सुबह सेव उसल से होती है। ओके चलो, सारे स्टेट, साउथ वाले यार नाराज़ नहीं हो जाएं, और नॉर्थ वालों को भी बोल देता हूँ, एक बार कर देता हूँ कि आई एट इडली यस्टरडे, आई एट छोला भटूरा यस्टरडे। चलो, और किसी का बच गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। सब खुश, सारे स्टूडेंट्स खुश, ओके। अब आगे चलते हैं। देखो 8 की बात कर रहे हैं, तो आई हैव ईटन द फूड, मैंने ये भोजन कर लिया है। माता जी ने पूछा कि बेटा खाना हो गया है? हाँ मम्मी, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन द फूड, यू हैव ईटन द फूड, तुमने खा लिया है मैं देख रहा हूँ। और दे हैव ईटन द फूड, वी हैव ईटन द फूड, हम सब ने खा लिया है। और बॉयज़ हैव ईटन द फूड, कोई समझ लो कि वार्डन है हॉस्टल में, लड़कों ने खाना आज खा लिया, अभी खा लिया सर, सबने खा लिया, सबने खा लिया, प्रिंसिपल सर आ गए, सबने खा लिया क्या? हाँ सबने खा लिया सर। बॉयज़ हैव ईटन द फूड, समय नहीं बताइए, यस प्रिंसिपल सर देख ही रहे समय दिन भर, ओके। अब आगे चलते हैं नीचे की तरफ। ही हैज़ ईटन द फूड, शी हैज़ ईटन द फूड, इट हैज़ ईटन द फूड, वो डॉगी ने खा लिया खाना। और रवि हैज़ ईटन द फूड, अ बॉय हैज़ ईटन द फूड, अ बॉय नहीं एक वचन, तो हैज़ लग गया इसमें। इसमें हम समय का वर्णन नहीं कर रहे हैं। सिंपल बात है फ्रेंड्स कि अगर समय का वर्णन आपको करना है तो आप पास्ट टेंस लगाओ। एक बार वो बताता हूँ, जैसे आई प्लेड फुटबॉल, फिर समय लगाओ यस्टरडे एट 5 PM, कि कल शाम को 5 बजे मैंने फुटबॉल खेला था, ठीक है। फुटबॉल बोल दे भाई, रोनाल्डो के फैंस भी खुश हो जाएंगे, जो मैं क्रिकेट बोल रहा हूँ, है ना। बहुत सारा इंडिया में आजकल फुटबॉल भी लोग पसंद करते हैं, आजकल तो कबड्डी भी बड़ा फेमस हो रहा है, इज़न्ट इट। और दूसरी बात आपको देखना है कि अगर आपने चलो खाने की बात करते हैं एक बार। समझो जैसे आपने खाना कल खाया था, तो कल के लिए ईट का 8 आ गया, तो आप बोलते हैं कि आई एट इडली सांबर यस्टरडे, कल मैंने इडली सांभर खाया था। अरे हाय इडली सांभर, अब तो भूख लग रही है यार, रुकते ही नहीं बन रहा है, क्या करूँ, टॉपिक ऐसा आ गया। चलो आगे चलते हैं, आप समझ गए हैं। आई एट इडली सांभर यस्टरडे, पानी आ जा रहा है मुंह में, अच्छा लगता है मुझे, बहुत टेस्टी होता है। आई एट इडली सांभर यस्टरडे, ये पास्ट टेंस की बात है, भूतकाल की। 8 लगाया और समय भी लगा देता हूँ, चलो। आई एट इडली सांभर यस्टरडे एट 5 PM, 3 बार इडली सांभर हो गया, अब तो रुकेगा नहीं, मैं वीडियो छोड़ के अब जा रहा हूँ यार, नहीं अब पूरा बता देता हूँ फिर जाऊँगा। ओके, एक और भी बता देता हूँ। आई हैव ईटन पुलाव, आई हैव ईटन पुलाव, इसमें समय लगा ही नहीं रहा हूँ, कब खाया था, माता जी सामने खड़ी है ना मेरी, उनने पुलाव दिया, मैंने खाना, बेटा खत्म हो गया, यस मदर मैंने खाना खा लिया है, तो आई हैव ईटन पुलाव, ये V3 फॉर्म आ गया। हैव लगा दिया मैंने आई के साथ में, क्योंकि फैमिली 1 से आया है, और ही के साथ आएगा तो ही हैज़ ईटन पुलाव। मेरे ख्याल से आज मैंने आपको पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में डिफरेंस बता दिया है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्या स्लैश आता है, स्कूल वालों को तो बहुत ही आता है, 10th और 12th CBSE हो या कोई भी गुजरात बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो, कोई भी टाइप का बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, किसी का भी एग्ज़ाम होता है ना, ये लोग क्या ऐसा एक स्लैश लगा देते हैं कि ये लगाओगे कि ये लगाओगे, कि 8 आएगा कि हैव ईटन आएगा। तो आप देख लेना बॉस कि अगर समय दिया हुआ है तो क्या लगाना है, समय दिया है तो आप लगा दो 8 या प्लेड, और समय नहीं दिया है तो हैव वाला उठा लेना। अगर समझो फैमिली 2 से आ रहा है तो हैज़ वाला, फैमिली 1 वाला है तो हैव V3 फॉर्म होगा, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बताया है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा फ़ोन नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लास में, मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम अतुल है, पिछले 17 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं एक क्वालिफाइड टीचर हूँ।
तो अगर आपको मेरी सर्विसेज की ज़रूरत है, आपको लगता है 1 to 1 पढ़ाऊँगा मैं आपको, पूरा कोर्स है मेरे पास। और एक बार आप कोर्स करेंगे ना, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आप गुजराती मीडियम से हैं, आप किसी भी मीडियम से हैं, अगर मेरे 3 मंथ्स का आप कोर्स कर लेते हैं ना, तो ऐसा इंग्लिश बोल पाएंगे जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाला बोलता है, जैसे डीपीएस का बच्चा बोलता है, जैसे भवंस का बोलता है, जैसे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं, ऐसी इंग्लिश आपकी करवा दूंगा मैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी निकलवा दूंगा, कोई आपकी मजाक नहीं उड़ाएगा कि इसको इंग्लिश नहीं आती है, और कोई भी इंटरव्यू आपको निकलवा दूंगा। सारा मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। तो मेरा फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप इनेबल्ड है, आप व्हाट्सएप पे आप मुझसे मिल सकते हैं, फिर मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, फिर हम बात कर सकते हैं अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो। और नहीं करना है तो मैं तो फ्री में अवेलेबल हूँ आपके सामने। अभी मेरे वीडियोस देखिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, अब भी कर देना, नहीं तो भूल जाओगे। और साथ में लाइक भी कर देना। हो सकता है आपके फ्रेंड्स को ज़रूरत हो, इंग्लिश उनकी भी कमज़ोर हो, तो इसको फॉरवर्ड भी कर देना और शेयर भी कर सकते हो आप। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। और अब मैं रुक भी नहीं सकता हूँ, मेरा तैयार हो रहा है, हो चुका है, अब मुझे खाना खाने जाना है फ्रेंड्स। आप भी खाना खाओ अगर आपका दोपहर या रात का समय है। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।